सबसे बड़े सबूत जो ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोही साबित कर रहे हैं, ये है ज्योति मल्होत्रा जो कि यूट्यूबर हैं और ब्लॉग बना बनाकर फेमस हुई। और उसी ब्लॉग के चलते ही ये 7 दिन पाकिस्तान में भी रही। पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया, वहां एक किससे मुलाकात हुई इनकी, वो सब कुछ मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। ज्योति मल्होत्रा का नाम चर्चा का विषय बन गया है और उसके पीछे का कारण है कि उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी पाकिस्तान में दी है जो भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी और इसीलिए इन पर जांच भी बैठी है। लेकिन वो 3 कौन से बड़े राज हैं, वो 3 कौन से बड़े सबूत हैं जो ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोही साबित कर रहे हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूं। सबसे पहला खुलासा जो दोस्तों हुआ वो हैरान करने वाला था कि पहली बार में ही ज्योति मल्होत्रा ऐसा कैसे कर सकती हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट है, उसमें ज्योति ने पुलिस को क्या बताया है वो सबसे पहले आपको बता देता हूं। ज्योति ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में वो वीजा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी। पहली चीज, वहां उनकी मुलाकात होती है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से, जिनके साथ इनके रिलेशन की भी बातें चल रही हैं। और जिसके बाद ज्योति ने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और दोनों की बातें होने लगी। उसके बाद ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई, यानी कि पहले जो है इनकी बात हुई दानिश से कॉल पे और दानिश से कॉल होने के बाद ये 3 बार पाकिस्तान गई। ये एक बड़ा खुलासा जो उन्होंने खुद किया है, पुलिस को बताया है और ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। अब दूसरा बड़ा खुलासा क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दूसरे बड़े खुलासे में दोस्तों बात यह है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि अचानक से हाई प्रोफाइल लोगों से कैसे मिलने लगी। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, ये इन्हीं के ब्लॉग का वीडियो है जिसमें ये बड़े बड़े नेताओं से, पाकिस्तानी मरियम शरीफ जैसे लोगों से आराम से बात कर रही हैं। ये तो शक के घेरे में आना बनता है। अचानक से एक इंडिया का ब्लॉगर, ऐसा नहीं कि ज्योति मल्होत्रा ही इंडिया में एक ब्लॉगर है, बाकी कोई और ब्लॉग नहीं बनाता इंडिया में, तमाम ब्लॉगर है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के साथ इतना कंफर्ट जोन में बात करना और साथ ही साथ ये जो खुद कहानी बता रही थी कि हम यहाँ पर गए, यहाँ पाकिस्तान वाले लोगों के साथ ऐसे हम बैठ गए, उन्होंने बैठाया, इनसे मिलाया, ये सरप्राइज करने वाला था, हम शब्दों में नहीं बता सकते। तो शक यहां से भी है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ कि अचानक से जो है ये इनका कैसे हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध बन गया, क्योंकि 3 बार ये पाकिस्तान गई है, 1-2 बार नहीं, 3 बार ये पाकिस्तान गई। और उसमें जो जिस तरीके के वीडियोस मैंने आपको दिखाई, उस वीडियो में साफ तौर पर ये नजर आता है कि ये कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से मिल रही हैं। चलिए तीसरे बड़े खुलासे की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पूरा और मामला क्या है। जो तीसरा सबसे बड़ा खुलासा है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो दानिश है वो पाकिस्तान उच्चायोग में एक अधिकारी था और भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दानिश जासूसी गतिविधियों में संलिप्त था, यानी कि वो जासूसी करता था और इन सारी चीजों में वो इन्वॉल्व था। उसने भारत की संवेदनशील जानकारी लीक की थी, जिसमें भारतीय सेना की गतिविधियों से संबंधित जानकारी शामिल थी। उसकी गतिविधियों के कारण भारत सरकार ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया और 13 मई 2025 को 24 घंटे के अंदर ही देश छोड़ने का आदेश दे दिया। अब इसी व्यक्ति से इनके संबंध की बात खुलकर आई है। वो व्यक्ति जो भारतीय सेना की खुफिया जानकारी भारत में रहकर पाकिस्तान को दे रहा था, उसके साथ में इनके संबंध है। और मैं 2-3 चीजें आपको इसमें ऐड करके बताऊंगा कि रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इन्होंने कई बार दानिश और उसके परिवार को अपने घर पर खाने के लिए भी आमंत्रित किया। क्या इनको इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं था कि एक व्यक्ति जो कि भारत में रहकर पाकिस्तान को हमारी सेना की जानकारी दे रहा है, उसको आप खाने पर बुला रही हैं और उसके तारीफों के कसीदे आप पढ़ रही हैं। तो ये वो 3 बड़े राज हैं, जो 3 सवाल हैं जो ज्योति मल्होत्रा से पूछे गए हैं। और जो सूत्रों की खबर माने तो ये माना जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ने इन सारी बातों पर एग्री किया है और जिस तरीके से उनके संबंध पाकिस्तान में देखने को मिले, जिस तरीके से वो दानिश के साथ में जुड़ी हुई थी, उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है। माना यह भी जा रहा है, कई सूत्र ये बताते हैं, कई रिपोर्ट से बताती हैं कि दानिश के साथ में इनका रिलेशन था और इसको लव जिहाद के तौर पर भी भारत के अंदर देखा जा रहा है कि कैसे इनको उस जाल में फंसाया गया और उसके बाद जो है इन्होंने सारी जानकारी जो है वो खुफिया जानकारी जो है भारत की, वो दानिश को बताई और दानिश के जरिए वो बात पाकिस्तान पहुंची। और दानिश ही वो व्यक्ति था जिसने इनको बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं से मुलाकात इनकी करा दी पाकिस्तान के अंदर और 7 दिन ये पाकिस्तान में रही, 3 बार ये पाकिस्तान गई और पाकिस्तान के तमाम तारीफ करते हुए वो नजर आई कि ये है वो है। चलिए ब्लॉग में आप दिखा रही हैं, खूबसूरती दिखाइए, आप खुद सोचिए, ये सवाल आप अपने मन में रखिए, आप खुद अपने आप में पूछ के देखिए कि अगर आपका कोई घर है, उसका पड़ोसी जो है
उससे आपके घर की सीनियर पेरेंट्स की पटरी नहीं खा रही है, सीनियर्स की पटरी उनसे नहीं खाती, लेकिन आप उनके घर में जाके चाय पीते और उनके घर की तारीफ करते हैं, तो क्या आपका घर ये बर्दाश्त करेगा? इसीलिए ज्योति मल्होत्रा जो है वो शक के घेरे में है, जांच चल रही है, और जब जांच के बाद जब अभी खुलासे होंगे वो हैरान करने वाले होंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये जो आरोप उन पर लग रहे हैं ये सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो 3 बड़े आरोप थे, वो 3 बड़े खुलासे थे जो अभी तक सामने देखने को मिले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा वो फंसती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी ज्योति मल्होत्रा की वायरल की जा रही है, एआई जनरेटेड है। उसमें इनको आप देख सकते हैं कि कैसे देशद्रोही का एक जो है वो बैनर लेकर ये खड़ी हुई उसमें नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोग नाराज हैं कि चंद पैसों के लिए या फिर ऐसे प्यार में जो है अगर इनका रिलेशन है, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन जो खबरें चल रही है अगर ऐसा है तो क्या इन चीजों के को आप सबसे ऊपर रखेंगे, देश से भी ऊपर रखेंगे और ऐसी जानकारी लीक करेंगे? और सवाल ये भी इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या इनको जानकारी नहीं थी कि दानिश जो है तो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था? क्या इनको ये नहीं पता था कि दानिश इनको जिनसे मिलवा रहा है, जिनके कांटेक्ट करवा रहा है, उनसे क्या इनको फायदा लेने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? देखिए, इतनी आसानी से किसी को इस सारी चीजों में इन्वॉल्व जो है नहीं किया जा सकता जब तक आप खुद ना तैयार हों। कहीं ना कहीं लगातार पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करना, दानिश से लंबी लंबी कॉल पर बात करना, ये कहीं ना कहीं शक के घेरे में जाता है। और अब ये जो एक्शन हुआ है दोस्तों, मैं सबसे पहली चीज तो आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एक्शन है ना, ये कोई ज्योति मल्होत्रा एक तो पहला नंबर है इसलिए वो चर्चित हो गई है। अब देश के अंदर ऐसे तमाम गद्दारों को चिन्हित किया जा रहा है, और आप बहुत जल्द देखेंगे, मेरे वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, आप बहुत जल्द ये देखेंगे कि देश के अंदर तमाम उन गद्दारों पर एक्शन होने वाला है जो खाते भारत की हैं लेकिन बजाते पाकिस्तान का है। भारत में रहकर, भारत की थाली में खाकर, भारत की थाली में ही छेद करने का काम भारत के ही कुछ लोग कर रहे हैं, और उनमें से ये पहला नाम जो है वो शक में आया है। आरोप जब सिद्ध हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी खटिया खड़ी होने वाली है जो भारत के अंदर ऐसा कर रहे हैं। जांच एजेंसियां जो है इस मामले पर लग चुकी हैं और वो अब पूरी तरीके से ऐसे लोगों को पॉइंट आउट कर रही है कि भैया अब इन पर जो है पहले नकेल कसी जाए, देश के गद्दारों पर नकेल कसी जाए, तभी ये आतंकवाद से जो है उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उससे जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्योंकि अगर आपके घर में ही ऐसे लोग होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत हो जाएगी यहाँ पर सत्य। तो इसीलिए जांच एजेंसियां जो है वो काम करना शुरू कर चुकी हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि किस कदर काम चल रहा है। ज्योति मल्होत्रा तो मान लीजिए चर्चा में है ही है जो इन्होंने किया है, 6 और लोगों को, जी हाँ 6 और लोगों को साथ में जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो जो मैंने बात बोली है कि ज्योति मल्होत्रा पहला नाम है इसलिए चर्चा का विषय है। अभी और जब बड़े बड़े राज खुलेंगे, देश के अंदर बैठे उन लोगों की जो जब फाइलें खुलेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं, तभी देश के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी गतिविधियां हो जाती हैं। और उसमें शामिल कौन होता है ये देख लीजिए। भगवा कपड़े पहनकर सनातन धर्म की बातें करने वाली, कैसे किस तरीके की चीजें इन्होंने करी हैं। और ना सिर्फ एक धर्म तो चलिए अलग चीज है, बात करते हैं देश की, कैसे उसका जो सिर है वो शर्म से झुका दिया है। फिर भी इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें जो हुई हैं वो इंडिया ने कागजात में लिख के रखी हैं, ऐसे कोई पाकिस्तान किसी को नहीं भेजेगा। पाकिस्तान जाने की परमिशन तो भारत दे देता है, लेकिन भारत ये निगरानी नहीं करता कि आप किससे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हैं, आप किससे रातों रात बात कर रही हैं और क्या क्या किस तरीके की बात कर रही हैं। इस पर ध्यान तो तब जाता है जब शक की सुइयां घूमना शुरू होती हैं, और जब घूमी है तो अब इसमें ये फंसती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, मैं सवाल आपसे करूंगा, सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या वाकई ज्योति मल्होत्रा जो 3 बार पाकिस्तान गई, 7 दिन पाकिस्तान में रही, क्या उन पर जो भारत देश की जांच एजेंसियों ने शक जताया है और जो मैंने आपको ये 3 खुलासे बताए हैं, क्या इसके हिसाब से आपको ये लगता है कि क्या वाकई ज्योति ने ऐसा किया है? क्या ज्योति ने वाकई देश के साथ गद्दारी की है? और क्या उनके पिताजी जो इन सारी बातों को दरकिनार कर रहे हैं वो सही है? 2 सवाल, इन सारी बातों का आपका जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।